Dear 10th class students, today we are going to start our fourth poem, How to Tell Wild Animals, written by Caroline Wells. So, firstly, we will discuss about the title, How to Tell Wild Animals. Here, tell means identify. So, the poet wants to tell us that how can we identify different wild animals, and this is a humorous poem. This humorous poem suggests some dangerous ways to identify wild animals. ये जो हास्यात्मक कविता है ये हमें कुछ खतरनाक तरीके बताती है जंगली जानवरों को आइडेंटिफाई करने के बारे में. रीड इट अलाउड, इसे जोर से पढ़ें. कीपिंग टू ए स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और रेगुलर रिदम बनाकर, लय बनाकर इस पोएम को पढ़ना है. फर्स्टली फर्स्ट स्टैंजा. इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. देखिए, इसमें पहले हम डिफिकल्ट वर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं. फर्स्ट है जैसे चांस. चांस मीन्स अपॉर्चुनिटी. ईस्ट मीन्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड या ईस्टर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. एडवांस मीन्स if you are moving ahead. Tawny means brownish yellow in color, and roars means the sound of the animal. Dying means dying with fear. So let's continue. If ever you should go by chance, पोइट कहता है कि यदि आपको कभी भी अवसर मिले, यू शुड गो बाई चांस, यानी आपको कहीं जाने के लिए अगर अवसर मिले, टू जंगल इन द ईस्ट, जंगलों में, तो तुम्हें जो है ईस्टर्न कंट्रीज, यानी यदि कभी तुम्हें ईस्टर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के जंगलों में जाने की अपॉर्चुनिटी मिले तो तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए. एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और वहाँ पर तुम जब आगे बढ़ रहे हो, ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, तो वहाँ पर तुम्हारा सामना एक बहुत बड़े जो है ब्राउनिश येलो कलर के वाइल्ड एनिमल का जो है सामना होगा. इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और वो यदि वो आपको देखकर दहाड़ता है और उसकी दहाड़ सुनकर आप यदि डर के मारे मर रहे हैं, यू विल नो इट इज़ द एशियन लॉयन, तो आप समझ जाओगे कि ये एशियन लॉयन है, यानी ये एशियन लॉयन आप देख रहे हैं. Now second stanza. Or if sometime when roaming round, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. And the difficult word of this stanza, roaming. Roaming means wandering, वॉकिंग हेयर एंड देयर. नोबल मीन्स रॉयल भी होता है, काइंड भी होता है. वाइल्ड मीन्स जंगली. बीस्ट मीन्स क्रिएचर, एनिमल. ग्रीट्स मीन्स वेलकम. और वैसे नोबल वाइल्ड बीस्ट वेरी इंप्रेसिव एनिमल भी हम कह सकते हैं. विद ब्लैक स्ट्राइप्स मीन नैरो लेन्स, धारियां. ग्राउंड मीन्स बैकग्राउंड, स्किन ऑफ. और डिसर्न मीन्स होगा टू सी या टू आइडेंटिफाई. तो और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, और कहता है यदि कभी इधर उधर घूमते हुए, चारों ओर उस जंगल में घूमते हुए, ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, तो एक बहुत ही इम्प्रेसिव, एक बहुत ही आकर्षक जो जंगली जानवर है वो आपका अभिवादन करता है, आपका वेलकम करता है. विद ब्लैक स्ट्राइप्स, और उसकी ऑन ए येलो बैकग्राउंड, और उसका जो येलो कलर की जो स्किन है उसके ऊपर काले रंग की धारियों के साथ
वो आपका अभिवादन करता है। जस्ट नोटिस, और जैसे ही वो आपको देखता है, इफ़ ही ईट्स यू, तो वह तुम्हें खाता है, यानी वह तुम्हें खाने के लिए झपटता है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, ये सिंपल रूल तुम्हें ये सीखने में मदद कर सकता है द बंगाल टाइगर टू डिसिशन कि यू आर आइडेंटिफाई द एनिमल, दिस वाज द बंगाल टाइगर, या यू आर वॉचिंग द बंगाल टाइगर, या यू आर सीइंग द बंगाल टाइगर। If strolling, now third stanza, if strolling forth a beast you view, view means see, whose hide means skin, with spots is peppered, as soon as he leapt on you, you will know it is the leopard. This will do no good to roar with pain, he will only lap again. Now the difficult word, strolling means wandering or walking, forth means wahi ahead, beast means creature, wild animal, view see, hide means skins, spots means daag ya dhabbe, peppered means covered. As soon as he has leapt का मतलब means jumped, you will know, यानी you will identify it is the leopard. You will means you will do no good to roar with pain. Roar means यहाँ पर cry with pain. He will only lap, and lap means eat. तो कहता है if strolling forth, और यदि आगे बढ़ते हुए, आगे जाते हुए, a beast you view, एक जंगली जानवर, एक वाइल्ड एनिमल को आप देखते हैं, whose skin with spots is peppered, जिसकी जो स्किन है वो जो है काले जो धब्बे हैं उनसे कवर्ड है, या उसकी जो त्वचा है उस पर काले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। As soon as he has leapt on you, और जैसे ही वो आपको देखता है वो आप पर खाने के लिए एकदम से छलांग लगा देता है। You will know it is the leopard, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये क्या है, लेपर्ड है, यानी एक तेंदुआ है। You will do no good to roar with pain, और कहता है कि यदि आप दर्द के मारे, जब वो आपको खाता है और आप दर्द के मारे चिल्लाते हैं, तो इससे आपका कोई भला नहीं होगा। He will only lap and lap again, और वह केवल तुम्हें बार बार खाता ही रहेगा। अब now next stanza. If when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. Caress means loving touch. Now, yard means courtyard, आंगन. Creature means animal. Hugs का means embrace, गले लगाना। तो कहता है if when you are walking round your yard, और कहता है यदि तुम अपने घर के आसपास अपने आंगन में घूम रहे हो, you meet a creature there, और तुम्हें वहां पर कोई जंगली जानवर मिल जाता है। It means bear can enter human colonies also। तो कहता है when you are walking round your yard, यदि तुम अपने घर के आंगन में घूम रहे हो और तुम्हें वहां पर कोई जंगली जानवर मिल जाता है, who hugs you very very hard, और जो तुम्हें बहुत जोर से अपने गले लगाता है, be sure it is a bear, तो आश्वस्त हो जाओ कि ये एक भालू है। If you have any doubts, और यदि तुम्हें इस बात पर कोई संदेह है, I guess, तो कहता है मेरा अनुमान है, he will give you just one more caress, कहता है कि वो केवल तुम्हें एक बार फिर प्यार से गले लगाएगा या लविंग टच देगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा, thou to distinguish means identify या differentiate, beasts of prey means wild animals, prey means शिकार, a novice might nonplus, novice means beginner, यानी who is trying to learn,
Nonplussed means confused. The crocodile you always may tell. Tell means differentiate, identify from the hyena. Thus hyena comes with merry smiles, but if they weep they are crocodiles. तो कहता है thou to distinguish beasts of prey, कहता है यद्यपि जो एक जो शिकारी जानवर है, बीस्ट ऑफ प्रे, एक जो शिकारी जानवर है उसको आइडेंटिफाई करने में, उसको पहचानने में ए नोविस माइट नॉन प्लस, तो एक जो नासमझ होता है या जो बिगिनर होता है वो शायद कंफ्यूज हो सकता है या वो शायद गलती कर सकता है. द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हियाना दस, और कहता है कि जो मगरमच्छ होता है उसको आप हमेशा से ही जो है हियाना से या एक लकड़बग्गे से अलग करके देख सकते हैं. हियानाज कम विद मैरी स्माइल, यानी हियाना यानी लकड़बग्गा जब आपकी तरफ आता है तो वो ऐसा लगता है कि मानो वो हैप्पीली मुस्कुराता हुआ आ रहा हो. मैरी मीन्स हैप्पी, स्माइल मतलब मुस्कुराता हुआ आ रहा हो. बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, परंतु यदि वो रोते हुए दिखाई देते हैं तो इट मीन्स वो क्या है, क्रोकोडाइल्स होते हैं. एक वो जैसे एक कहावत भी कही जाती है ना कि मगरमच्छ के आंसू, यानी जब एक क्रोकोडाइल अपने शिकार को निकलता है तो उसकी आंखों से पानी निकलता है. तो इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, यानी यदि वो रोते हुए दिखाई देते हैं तो क्या है, क्रोकोडाइल्स है. द ट्रू चैमलियन इज स्मॉल, ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट ए सिंगल विंग. इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री दिस द चैमलियन यू सी. तो कवि कहता है, द पोइट सेज दैट जो चैमलियन है, चैमलियन यानी गिरगिट, गिरगिट जो होता है एक बहुत ही स्मॉल एनिमल होता है, लाइक ए लिजार्ड, जैसे एक छिपकली होती है, एक छोटी छिपकली होती है, तो उसी तरह का ए सॉर्ट ऑफ थिंग मतलब एक छिपकली की तरह का एक छोटा जानवर होता है. और जो बार बार एक ट्रू चैमलियन होता है वो कुछ एक छिपकली के समान छोटा जीव होता है, छोटा जीव जंतु. ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, और ना तो उसके कोई कान होते हैं, एंड नॉट ए सिंगल विंग, और ना ही कोई भी एक पंख होता है. इफ देर इज नथिंग ऑन द ट्री, तो कहता है यदि पेड़ पर वहां पर कुछ भी नहीं है, दिस द चैमलियन यू सी, तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि आप वहां पर क्या देखते हैं, गिरगिट देखते हैं. सो थ्रू दिस पोएम द पोइट्स वांट्स टू tell you that you can identify the different animals with their different features or their quality, and he describes the descriptions of every animal with a humorous or funny way. Okay.